सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल ट्रिक। सो गाइज हम शुरू करते हैं स्क्वायर रूट से। तो गाइज स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हमको 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है इन सब के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास 1 का होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 एंड 10 का 100। बस हमें इन 10 चीज़ों का स्क्वायर रूट बस याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर रूट याद हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। तो चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो, हमें निकालना है 20164 का स्क्वायर रूट। सो इसके लिए हमें देखना है कि हमारे पास सबसे लार्ज डिजिट क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4। हमें देखना है जो ये हमारे पास टेबल है स्क्वायर का 1 से लेकर 10 तक, हमारे यहाँ पे किस किस के अंदर आखिरी में 4 आता है। जैसे 2 के अंदर हमारे पास आखिरी में 4 आता है और 8 के अंदर। तो हम यहाँ पे 2 को और 8 को नोट कर लेंगे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम पीछे के 2 डिजिट को कंसीडर करते हैं। तो सेम इसके अंदर भी हम इन लास्ट के 2 डिजिट को कंसीडर करेंगे, जिसके बाद हम इसे अब यहाँ पे कर देंगे कट। अब हमें सिर्फ आगे के 3 डिजिट से मतलब है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 210 से जस्ट एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है। तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो 201 से हमारे पास जो एक पिछला परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है वो होता है हमारे पास 196, जो कि हमारे पास होता है 14 का। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें 14 को 196 के अंदर ऐड कर देना है। तो अगर हम 196 के अंदर 14 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 210। तो अब इसके बाद एक सिंपल सा रूल है जो हमें याद रखना है, और वो ये है कि अगर हमारा जो ये नंबर है जो हमारे गिवन डिजिट यानी कि 201 से अगर बड़ा है तो हम ऑलवेज अपना छोटे डिजिट को कंसीडर करते होते हैं। और अगर वहीं हमारे पास अगर ये 201 ना हो गए 211 होता तो हम इसके अंदर क्या करते, जो हमसे बड़ा डिजिट है हम उसे कंसीडर करते हैं। सॉरी, इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा ये 14 को हम जोड़ देंगे इसके साथ, तो आंसर होगा 142। ओके, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 16129 का हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो हम पहले देखेंगे 9 को। तो हमारे पास 9 आता है एक तो 3 के स्क्वायर के अंदर और एक आता है हमारे पास 7 के स्क्वायर के अंदर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 161 से जस्ट बिफोर परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है। तो हमारे पास वो होता है 12 का, जो कि होता है हमारे पास 144। तो हम 144 के अंदर इस 12 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 156। ओके, और अब देखो, अब इस केस में क्या है, हमारे पास जो ये नंबर है ये नंबर हमारे पास जो गिवन है उससे स्मॉलर है। तो मतलब हमने डिस्कस किया था अगर हमारे पास ये नंबर बड़ा होगा तो हम आंख बंद करके चुनेंगे बड़े डिजिट को। तो मतलब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 127। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे पास है 5625। तो हम देखेंगे कि 5 किसके टेबल में आता है आखिरी में। तो गाइस हमें पता है कि अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर होगा जिसके अंदर हमारे पास आखिरी में 5 आएगा। तो हम यहाँ पे 5 उतार देंगे, उसके बाद हम इन दोनों डिजिट को क्रॉस मार देंगे। अब हम देखेंगे 56 से हमारे पास जस्ट लेस परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा है, तो वो होता है हमारे पास 7 का 49। ओके, तो इसके अंदर जैसे कि हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे नंबर है तो हम सीधा इसको साथ जोड़ देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 75। ओके, तो अब हमें निकालना है 324 का स्क्वायर रूट। तो हम देखेंगे कि आखिरी में हमारे पास है 4, और 4 हमारे पास आता है एक 2 के टेबल में और एक 8 के टेबल में। ओके, 1 से प्रीवियस जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 1, जो कि 1 के ही 1 पे ही आता है। तो मतलब हमारे पास ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो जैसे कि हमारे पास जो ये नंबर है
ये 2 से बड़ा है तो हम चुनेंगे बड़े वाले को। तो मतलब हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 28। सॉरी, हम चुनेंगे बड़े वाले को, 28 नहीं, हमने इस नंबर को चुनना है। सो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 18। ओके, तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो 4 का होता है 2 and 8। अब हम इन दोनों नंबर को क्रॉस मार देंगे। अब हम देखेंगे 174 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो हमारे पास नंबर होता है वो 13, और उसका परफेक्ट स्क्वायर जस्ट पहले होता है हमारे पास 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास 169, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ऐड करके 182। और जैसे कि हमारे पास 174 182 से कम होता है तो हम चुनेंगे यहाँ पे स्मॉलर नंबर। अब इस नंबर को हम जोड़ देंगे इसके मतलब कंबाइन कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 132। ओके, तो चलो अब हम क्यूब के बारे में समझते हैं। तो क्यूब के लिए भी हमें बस 1 से लेकर 10 तक के हमें क्यूब्स याद होने चाहिए, जैसे कि 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। बस हमें इसके अंदर भी 1 से लेकर 10 के सिर्फ परफेक्ट क्यूब याद होने चाहिए, इसके अलावा हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलो अब सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलो गाइस, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमको क्यूब रूट फाइंड करना है 250047 का। तो हम देखेंगे कि 7 किस किस के आखिरी में आता है परफेक्ट क्यूब के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे है 3, तो हम यहाँ पे अपना 3 उतार देंगे। जैसे कि हम पिछली बार स्क्वायर के अंदर पिछले के 2 डिजिट को इग्नोर मार रहे थे, हम क्यूब के अंदर पिछले 3 डिजिट को इग्नोर मारते होते हैं। ओके, तो मतलब हमें देखना है कि 250 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है और किसका होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है 6 का क्यूब, और वो होता है हमारे पास 216। तो सिंपली हमें अब क्या करना है, हम इसे और इसे अब कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट हो जाएगा। जैसे हमें अब निकालना है 185193 का। तो 9 का आपको पता है 3 आता है 7 के अंदर, तो हम यहाँ पे 7 उतार देंगे, और अब हम इन 3 लास्ट के डिजिट को इग्नोर मार देंगे। तो अब हमारे पास है 185। तो 185 जस्ट पहले आता है 5 के क्यूब पे, और वो होता है 125। तो मतलब इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 57। ओके, अब ये हमारे पास है 2195। तो 2 हमें पता है 2 आता है 8 पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम उतार देंगे 8, और आखिरी की 3 डिजिट को मार देंगे इग्नोर। अब हमारे पास बचा 21। तो 21 से जस्ट पहले हमारे पास बनता है 2 का, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा 28। तो जैसे अब यहाँ पे 474552 है, तो 2 हमारे पास आता है 8 पे, तो हम यहाँ पे 8 उतार देंगे, लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर मार देंगे, और अब हमारे पास है 474। तो 474 से जस्ट पहले हमारे पास आता है 7 का क्यूब, जो होता है हमारे पास 343। तो मतलब हमारे पास आंसर हो जाएगा 78। ओके, और अब यहाँ पे 2048383 के अंदर अगर हम करें तो 3 हमारे पास आता है केवल 7 पर, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे उतार देंगे 7 को, और फिर लास्ट के 3 डिजिट को मार देंगे इग्नोर। और अब है हमारे पास 2048। तो 2048 हमारे पास होता है 12th का, जो कि होता है हमारे पास 1728। तो बस अब हम इसे कंबाइन कर देंगे 12 को 7 से, तो हमारे पास हो जाएगा 127। ये अगर आप चाहो तो आप इसको भी आगे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं जानने के लिए। जैसे कि अगर 2048 है, तो आपको पता है कि जो हमारे पास 8 है आखिरी में 8 आता है हमारे पास केवल 2 पे, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम आखिरी के 3 डिजिट को इग्नोर मार देंगे, और 2 से छोटा हमारे पास आएगा 1, तो मतलब ये हो गया हमारे पास 12। ओके, तो आप ऐसे भी से कर सकते हैं।
पर मैं कहूँगा अगर आप 1 से लेकर 15 तक याद कर लेते हैं तो आपके लिए मच बेटर रहेगा। तो गाइज अब बारी है होमवर्क क्वेश्चन की। सो गाइज आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 704,969 का क्यूब रूट, ठीक है। और साथ में आपको बताना है 9216 का स्क्वायर रूट। सो गाइस ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन, तो इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। सो गाइस उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो गाइस इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।